तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर की अगली सीरीज में, अगली कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नाम कैसे लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, सभी फंक्शनल ग्रुप की हम लोगों ने बात कर ली थी। एलो ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या लगेगा, है ना। अल्कोहल होगा तो क्या लगेगा, और एल्डिहाइड होगा तो क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या लगेगा, कीटोन होगा तो क्या लगेगा। सब डिस्कस कर रखा है ना हम लोगों ने। कोई डाउट नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किया जाए फिर, ठीक है दोस्त। तो नाम हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए भाई, यहाँ से क्या लिखना है, आईपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईपीएसी नोमेनक्लेचर में इसका जो रूल है, जो हमेशा ध्यान रखना है अपने को, वो क्या है ये समझना, तो भूलना नहीं है। रूल ये कहता है कि पहले हम प्रेफिक्सेस को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, प्रेफिक्सेस जो होंगे, इसको ध्यान में रखना। मतलब साइड चेन में जो नंबर लिखे होंगे, जो हमारा ग्रुप लगा होगा, अटैच होगा, एल्किल ग्रुप होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रेफिक्सेस में लिखेंगे। प्रेफिक्सेस के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट, हमारे क्या है, वर्ड रूट नेम जो भी होगा वो लिखेंगे। फिर वर्ड रूट के बाद हम लोग जो पोजीशन होगी, पोजीशन तो सबके लिखेंगे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे लास्ट में हम लोग सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये है हमारा रूल, यूनिवर्सल, ये ध्यान रखना है। क्या कहता है हमारा रूल, जब हम नेम लिखेंगे, इस रूल को, इस फार्मूला को याद रखना है। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा रूल है, या इसी का हम ध्यान रखेंगे। नेम जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखेंगे, आईपीएसी नोमेनक्लेचर की हम बात करेंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे। पहले प्रीफिक्सेस होंगे, फिर क्या आएगा हमारा, वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएंगे, फिर क्या आएगा हमारा, सेकेंडरी सफिक्स। इसको थोड़ा सा और क्लियर करें तो देखो, प्राइमरी में सेकेंडरी में क्या क्या आएंगे, मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन रखो अपने पास। एक तो आएगा हमारा एल्किल ग्रुप। प्रीफिक्सेस की बात करें तो क्या आएगा इसमें, एल्किल ग्रुप आएगा। क्या आएगा, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में क्या क्या आएंगे, जैसे मेथिल होगा, एथिल होगा, और क्या होगा ये। अगर इसके हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 होता है। एक बॉन्ड इसका यहाँ से फ्री रहेगा, अटैच रहेंगे ये। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब हैं। प्रीफिक्सेस में इनको पहले लिखेंगे। और क्या है, ये सब ध्यान रखना, जरूरी नहीं हर बार यही पहले आए। एक तो एल्किल ग्रुप हो जाएगा, और क्या आ सकता है हमारा, हेलोजन का कोई एलिमेंट, हेलो ग्रुप का कोई आ सकता है। हेलो में क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे, फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। अगर ये कहीं साइड में लगे हैं तो इनको सबसे पहले लिखेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। और क्या होगा दोस्त, जना देखना यहाँ से, और जो होगा यहाँ से, थर्ड, थर्ड ध्यान रखना। नाइट्रो ग्रुप का कुछ होगा तो भैया, नाइट्रो में क्या होगा तुम्हारा, NO2 लगा होगा, एक सिंगल बॉन्ड फ्री रहेगा, NO2। नाइट्रो को भी पहले लिख लेंगे हम, ठीक है, नाइट्रो को भी पहले लिख लेंगे। एल्किल ग्रुप होगा कोई, है ना, कोई हाइड्रोजन होगा, नाइट्रो होगा, इन सबको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। ठीक है। OH ग्रुप अगर कभी साइड में लगा होगा तो, हालांकि ये OH ग्रुप तुम्हारे यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल में दिया है, कभी कभी साइड में भी रहता है तो उसको पहले लिख लेते हैं, लेकिन अभी इतना डीप में नहीं है तो हम नहीं बता रहे हैं। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो बता देंगे। कभी कभी क्या होता है ना, सुपीरियोरिटी होती है। मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, तो किसको हम मेन मानेंगे, किसको हम दूसरे पे मानेंगे, किसको मतलब सुपीरियर मानेंगे, कौन उससे ज़्यादा कम है, वो आगे देखेंगे। तो अभी उतना नहीं बता रहा हूँ, और भी सारे केसेस होते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ जनरली यही सब मिलेंगे, या तो हेलो मिलेंगे, या एल्किल मिलेंगे, या फिर क्या मिलेंगे, नाइट्रो ग्रुप मिल जाएंगे तुम्हें। क्लियर है हमारी बात, ठीक है। वर्ड रूट में तुम जानते हो, एक कार्बन है तो क्या लगेगा, मेथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सेवन कार्बन है तो हेप्ट, एट कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नोन, टेन कार्बन है तो डेक। बाकी हमने 20 तक लिखा रखा है। 118 के 118 का लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, सर के बाल गिराने का कोई मतलब नहीं। उतनी ही इन्फॉर्मेशन रखो जितने काम का है। 20 तक हमने जानबूझ कर बता दिया कि कभी आपको लगे कि और भी कुछ हो सकता था, जैसे आज कुछ तूफानी करते हैं तो उसमें कुछ नया ट्राई कर सकते हो।
बाकी 7 8 9 मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्त, ये समझ लेना। वर्ड रूट में वही तुम्हारे कार्बन आइटम्स आएंगे जो चेन में रहेंगे। वर्ड रूट का मतलब चेन के जो कार्बन होंगे, चेन के जो कार्बन होंगे ना, चेन के जो कार्बन होंगे उसके लिखेंगे, जो चेन होगी उसकी बात हम करेंगे। चेन वाला वो वाला चेन नहीं बेटा, स्नैचिंग वाला चेन समझ रहे हो, ठीक है। जो, हाँ, जो कार्बन कार्बन आइटम का एक चेन बनेगा अटैचमेंट से, कैटेनेशन के थ्रू। प्राइमरी सफिक्स में जो हमारे आएंगे इसको ध्यान रखना बेटा। प्राइमरी सफिक्स में या तो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट में क्या लगेगा सफिक्स में एन। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा हमारा, मतलब प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा इन, और क्या आएगा एक ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा इसमें। ट्रिपल बॉन्ड में क्या आएगा दोस्त, आइन आएगा। अब देखो इनके लास्ट में ना दोस्त, इनके लास्ट में ई भी होता है, अभी मैं बताने वाला हूं, पहले ध्यान रखना। ई होता है, इसका मतलब क्या है, जब हम वर्ड को लिखेंगे ना, इस रूल को जब हम फॉलो करेंगे तो इसका ध्यान रखना, जो इंग्लिश अल्फाबेट है हमारा, इंग्लिश अल्फाबेट जो आपने पढ़ा है ना, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, मस्ट बी मेंटेन्ड। इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का हम हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब ये नहीं कि सब में ध्यान रखेंगे, हर एक स्टेज में ध्यान रखेंगे। जैसे प्रेफिक्सेस लिखेंगे, एक से ज्यादा जैसे प्रेफिक्सेस आ गए तो, मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 प्रेफिक्सेस हैं, मान लो जैसे यही है एथिल मेथिल आ रहा है, अगर 2 प्रीफिक्सेस मिल रहे हैं या साइड में मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स में मिल रहे हैं, तो एथिल मेथिल में देखेंगे कौन सा अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर पहले आता है। एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद आएगा, तो एथिल पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में, क्योंकि एथिल ई से स्टार्ट होगा, मेथिल एम से स्टार्ट होगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए एथिल को अपन पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में। अब जैसे मान लो एक एल्किल ग्रुप दिया है, एक तो कहीं ये हाइड्रोजन का दिया होता, चलो सपोज करो मान लो फ्लोरीन दिया है, यहां दिया है मेथिन, तो फ्लोरो पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मेथिल, क्योंकि एफ के बाद एम आएगा। अब इन्हीं में मान लीजिए 2 दिए हैं, क्लोरो भी दिया है, फ्लोरो भी दिया है, ब्रोमो भी दिया है, मान लो अच्छा क्लोरो ब्रोमो दिया है, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों दिए हैं तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो हर स्टेज में ऑर्डर ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि पता चला यहाँ प्रोपेन लिखा है, मतलब वर्ड रूट में प्रोपेन आ रहा है, तो आप सोचो कि उसको हमें बाद में रखना है, ऐसा नहीं होगा। हर एक स्टेजेस में ऑर्डर का ध्यान रखना है। ओके दोस्त, हो गया, सब अटैच हो गया, चैनल का भी, तो यूट्यूब का तो हो गया ना सबका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब दोस्त समझना, अब ये नहीं कि पूरे में ध्यान रखना है, हर स्टेज में ध्यान रखना है। अब जैसे हम आएंगे प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में अगर तीनों बॉन्ड मिल रहे हैं तो पहले हमें कौन सा बॉन्ड लिखना है, इसीलिए ऑर्डर में लिखे हैं, एन लिखना है, फिर लिखना है इन, फिर क्या लिखना है, आइन। क्यों, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ए पहले आता है, ई उसके बाद आता है वाई, तो हर स्टेजेस में इंग्लिश अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। मेरी बात समझ में आई, सब ऊपर जा रही है। अब ये नहीं कि पूरे में, पूरे में नहीं, हर स्टेजेस में इस ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। प्रीफिक्सेस में पहले अगर एक ही प्रीफिक्स है तो क्या ऑर्डर देखना, वही लिख के आगे निकल जाएंगे। वर्ड रूट तो एक ही होगा, चेन तो एक ही बनेगी ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑर्डर हमें कहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइमरी में और सेकेंडरी में और प्रीफिक्सेस में। और सेकेंडरी में भी अभी आपको यहाँ तनाव नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सेकेंडरी में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप अभी मिलेगा, तो वहाँ जो रहेगा वही लास्ट में आ जाएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसमें भी ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। लेकिन ये प्राइमरी सफिक्स का ध्यान रखना, पहले एन लिखेंगे, फिर अगर इन आ गया तो एन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन ही लिखा जाएगा। अगर केवल आइन आ गया मतलब ट्रिपल वन, तो केवल आइन ही लिखेंगे। अब ये नहीं कि इसी ऑर्डर में लिखना ही लिखना है, जो रहेगा वही लिखेंगे। अगर एल्केन ग्रुप का है तो एन वाला आ जाएगा, एल्किन ग्रुप का आ गया तो इन लगेगा, और एल्काइन ग्रुप का आ गया तो आइन लगेगा। लेकिन एन की स्पेलिंग ए एन ई होती है, इसका ध्यान रखिएगा। जब भी प्रेफिक्सेस लिखेंगे या वर्ड रूट लिखेंगे तो इन सबके जो लास्ट के वॉवेल होंगे वो नहीं लिखेंगे।
इन सब के जो लास्ट के वॉवेल होंगे वो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इनके जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो होंगे वो पूरा लिखेंगे। किसके नहीं लिखने हैं? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सफिक्स के। किसके नहीं लिखने हैं? सिर्फ प्राइमरी सफिक्स के। प्राइमरी सफिक्स के जो वॉवेल होंगे लास्ट के, उसे हमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में वॉवेल से स्टार्ट होगा वो नाम, तो वो अटैच करना है। सेकेंडरी सफिक्स में तुम्हारा क्या क्या आएंगे? फंक्शनल ग्रुप आएंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं तुम्हारे? अगर देखो तुम्हारा OH है दोस्त, तो क्या लगाओगे? OH है तो क्या लगाओगे? ऑल। ऑल लगेगा ना दोस्त। अगर CHO है, एल्डिहाइड है तो अल। फिर कीटोन है तो ओन, है ना दोस्त? ओन लगेगा यहाँ। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। अब ये ध्यान रखना दोस्त, अब इसमें ये ध्यान रखना है। अभी एक एग्जांपल समझ जाएंगे, समझ में आएगा। पहले रूल समझ लो, रूल क्या कहता है। पूरी इसी में IPC नॉमेनक्लेचर है हमारी, लेकिन हम पोजीशन जरूर लिखेंगे। डबल बॉन्ड की जहां पोजीशन होगी उसके आगे नंबर जरूर लगाएंगे हाइफन के साथ, जैसा कि हमने पहली वाली क्लास में डिस्कस किया। अगर ये एंड में है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन चेन में कहीं अगर बीच में आ रहा है तो उस चेन में जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ उसके पहले मेंशन करेंगे। कल समझा था ना हम लोगों ने। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? पकड़ में आ रही? सब ऊपर जा रही है? कुछ कुछ आ रहा है, आधा आधा जीवन साधा। अभी इतना ही समझ में आया तो बड़ी बात है, बाकी तो बाद में डिटेल में समझ ही लोगे। ओके, अभी दो चार एग्जांपल लेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल डरा नहीं लेना। पहले ये समझ में आया कि नहीं? प्रीफिक्सेस, फिर वर्ड रूट, फिर क्या आएगा हमारा? प्राइमरी सफिक्स, लास्ट में क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आएंगे हमारा? सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखना है। एल्कीन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। प्रीफिक्सेस में मोस्टली आपको क्या मिलने वाले हैं मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन का स्कोप मत रखना। बात एकदम क्लियर हो रही है, एकदम स्पष्ट, कोई डाउट नहीं ना? फिर ये है सेकेंडरी सफिक्स में तुम्हें क्या क्या मिलने वाले हैं तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। ये है नाइट्रो मिल जाएगा तो किस में जाएगा? ये प्रीफिक्स। एकदम क्लियर रखो दोस्त। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस रूल की तरह आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। इंग्लिश अल्फाबेट का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दोनों आ गए, कौन कौन से, इसका ध्यान रखना। अगर केवल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम केवल इन ही लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे कि एनओ लिखें इनो लिखें। केवल सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो केवल आइन लिखेंगे, ये नहीं कि एन और आइन दोनों लिखेंगे। लेकिन इस सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर ये दोनों बॉन्ड आ रहे हैं किसी में तो दोनों को लिखने पड़ेंगे, इन को भी लिखना पड़ेगा और आइन को भी लिखना पड़ेगा, और साथ साथ इनकी पोजीशन भी लिखना पड़ेगा कि ये कहां आ रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है तो केवल इन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो डबल है तो डबल वाला लिखेंगे, ट्रिपल है तो ट्रिपल वाला। लेकिन डबल ट्रिपल दोनों आ रहे हैं तो दोनों लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, लेकिन इस ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। इन और आइन में इन को पहले लिखेंगे, आइन को, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आता है भाई, सबसे लास्ट में आता है। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट हमने लिखा है ना, ये जो नाम लिखेंगे, एक से ज्यादा जैसे प्रीफिक्सेस होंगे तो वहां ऑर्डर ध्यान रखेंगे, एक से ज्यादा प्राइमरी सफिक्सेस होंगे तो वहां ऑर्डर ध्यान रखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट का। समझ रहे हो ना मेरी बात? और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो वहां ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अब ये नहीं कि पूरे में ही ध्यान रखेंगे, हर स्टेजेस पे ध्यान रखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट का। ये अपने आप में अलग, ये अलग, ये अलग, इसमें तो एक ही आना है इसमें। जैसे मैं बताता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये समझ में आ गया कि नहीं? रूल समझ में आया कि नॉमेनक्लेचर कैसे करना है अपना? पूरी इसी में इतिहास छपी है, मतलब इसका फ्यूचर पूरा इसी पे बेस्ड है। अगर ये समझ गए तो समझो कहानी सेट है अपनी। ठीक है भैया, शुक्ला जी आगे बढ़े। बाहुबली ऐसे क्या देख रहा है? अरे इधर समझेगा ना, घूर घूर के देख रहा है, डरा रहा है क्या मुझे? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े कि कंपाउंड लेते हैं। अभी कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं भी आता है पहले ध्यान से सुनो। कभी कभी आता रहता है वो कुछ काम की चीजें हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं, तो समझो हर बेसिक चीज को। अब इसके बाद आपका कहीं कुछ गलत होने वाला नहीं है, एकदम प्रॉपर लिख के आएंगे टू द पॉइंट। देखो, समझो दोस्त, देख भैया, अब जैसे हमने कंपाउंड लिख दिया, मान लो CH3 CH2 CH2,
अब यहाँ हमने लिख दिया OH मान लो, और यहाँ है हमारा क्या CH3 मान लो, यहाँ क्या है CH3। अब देखो, अब इसकी नंबरिंग कहाँ से किया जाए दोस्त जरा बताओ। फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा किधर है, इधर से करा जाए, किधर से करें, सेकंड पोजीशन पे आएगा ये, इधर से कर लो, इधर से कर लो, कहीं से भी कर लो भाई। ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, क्या उधर भी जा सकते हैं थर्ड, इधर भी जा सकते हैं सब। ध्यान रखना हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे हमेशा, किस चेन को ढूंढेंगे हम भैया, लॉन्गेस्ट चेन, जो सबसे बड़ी चेन बनेगी। जैसे मैं 2 लिख देता हूँ, जरा समझना। अब ये है CH3, CH2 यहाँ नहीं होगा दोस्त, यहाँ एक ही होगा ना, क्योंकि 2 बार तो बन गया ना इसके साथ। यहाँ CH लिखो, ये हो गया CH2। अब ये है OH, यहाँ लगा है मान लो CH2, यहाँ है CH3। अब देखो ये भी है कंपाउंड, वो भी कंपाउंड। हमने कहा जब हम इस तरह के वर्ड रूट की बात करेंगे तो हम लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे, इधर सबसे बड़ी चेन हमें मिल रही है। तो इस केस में क्या है, चाहे हम इधर से इधर को जाएंगे तब भी 3 कार्बन मिलेंगे, सीधे जाएंगे तब भी 3 कार्बन मिलेंगे। इस केस में क्या है, सीधे गए तो कितने कार्बन मिलेंगे 3, इधर से आएंगे तो कितने कार्बन मिलेंगे। हमें हमेशा कौन से रूट को फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन को। लॉन्गेस्ट चेन लेना है दोस्तों, किधर चलेंगे, ये हमारा गया 1, ये हो गया क्या 2, ये हो गया 3, ये क्या हो गया 4। मेरी बात समझ आई, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है अपने को। अगर कहीं इस तरह का, ये नहीं कि सीधे चलना है, हमेशा सीधा नहीं, लॉन्गेस्ट चेन देखना है अपने को, ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ प्लस क्या है, लोवेस्ट सम की बात करेंगे। किसकी सम की, पोजीशन की। लोवेस्ट जो पोजीशन की नंबरिंग होगी ना, वो लोवेस्ट सम आए, सबसे कम सम आए। ठीक है, अब इसमें आ जा बेटा। क्या हुआ शुक्ला जी, बहुत मुस्कुरा रहे हो, मुस्कान है क्या जिंदगी में, मतलब किसी समझ गए ना, बाकी चीज़ तो समझ जाते हो बेटा, बस कॉन्सेप्ट ही नहीं। कॉन्सेप्ट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें तुम समझ जाते हो, ये कला तो है तुम में। हाँ ठीक। अब बेटा समझो, यहाँ जब इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो हमने कहा था क्या हो जाएगा फिर, ये हमारे प्रेफिक्सेस में जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये। चेन को, वर्ड रूट तो हमारा चेन होगा ना, चेन में जो कार्बन आइटम आ रहे हैं वर्ड रूट में, वो नेम जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स हो जाएगा। प्रेफिक्स में नाम क्या लिखोगे पहले बताओ, मेथिल है लेकिन किस पोजीशन पे है, सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल, ये लिखेंगे। अब प्रेफिक्स हो गया, पोजीशन जरूर लिखना हमेशा, हाइफन लगाने के बाद डैश। फिर क्या करना है, वर्ड रूट के नाम लिखना है। वर्ड रूट में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3, 3 कार्बन से क्या बनता है, मेथ प्रॉप, क्या हो जाएगा ये प्रोप। सिंगल बॉन्ड ये कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन लिखने के बाद प्रोपेन का एन का ई नहीं लिखेंगे, हमने कहा लास्ट वॉवेल नहीं लिखेंगे ना प्राइमरी सफिक्स का। अब उसका लगा देंगे क्या हमारा ऑल। OH का क्या लगता है दोस्त, ऑल, तो यहाँ क्या लग जाएगा ऑल, या तो 1 ऑल लिखोगे तो भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 मेथिल प्रोपेनॉल, या 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। हमने कहा फर्स्ट पोजीशन पे है तो नंबर हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क है। इस केस में देखो जरा, अब इधर से हम पढ़ेंगे तो भैया कितना 4 तक जा रहे हैं, लेकिन सीधा जाते तो केवल कितना मिलता, इधर से भी जाते तो कितना मिलता 4, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उधर मिल जा रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। हम फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप को इसलिए हमेशा प्रायोरिटी पर रखते हैं कि उसको 1 ऑल लिखें या 1 लिख दें ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप पे हम देखें। फंक्शनल ग्रुप कहीं आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लोवेस्ट सम का ध्यान रखना है अपने। इसके जो पोजीशंस होंगे कार्बन आइटम की, उनकी हम बात करेंगे हमेशा। अब इसमें 4 कार्बन हैं, अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, प्रीफिक्स में क्या आएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट जाएगा हमारा, फिर चेन तो हमारी ये हो गई ना, या हमारी चेन ये हो जाती, एक सब्स्टिट्यूएंट तो जाएगा। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट जाएगा तो एक ही है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे मेथिल, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल, और क्या बनेगा, ये कितने कार्बन है, अरे इधर रूट चेन में कितने हैं, 4 हैं, तो क्या बनेगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड भी है, तो क्या लगाएंगे, एल्केन ग्रुप पे दिख रहे हैं ना ये वर्ड चेन हमारे, भाई रूट चेन जो हमारी है ये एल्केन ग्रुप का दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड कहीं दिख गया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख गया एल्काइन।
एल्केन का है तो ब्यूटेन AN लिखोगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट वाला वावेल प्राइमरी सफिक्स का नहीं लिखना है हमें। ब्यूटेन हो गया, किस पोजीशन पे हमारा, फर्स्ट पोजीशन पे, तो चाहे 1 ऑल लिख दें या सिर्फ क्या लिख दें, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। कोई आपत्ति हो तो मुझे बताओ। लेकिन अगर इसी सेम कंपाउंड को मान लीजिए हमने इस तरह से लिख दिया होता, अब ये देखो जैसे हमने हटाएं से, अब हमने लिख दिया है CH3, यहाँ हमने लिख दिया, अब यहाँ मान लो CH2, अब ये है हमारा CH, फिर यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ है CH, फिर क्या हो गया हमारा CH, यहाँ है CH3, अब ये है OH मान लो, ये है मान लो OH। तो बताओ, दो बात ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, पोजीशन का सम हमेशा लोवेस्ट आना चाहिए। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ दोस्त, इसका नेम क्या होगा, जल्दी बताओ, बताओ भाई। चलो बाहुबली तुम लोग बताओ, जो लोग एग्जाम देंगे बोर्ड इस बार बताएं इसका नाम क्या होगा। अरे मेरे आइंस्टीन लिख लो बेटा। हाँ दिमाग से तो हर कोई बताएगा, कोई गुटनीस बताएगा क्या रे, ज़्यादा नहीं थे। क्या मस्ती में हो तुम अभी, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हाँ हाँ, यही सुनाओ क्या और, बताओ बताओ हीरो बताओ, चलो भाई बताओ, बताओ गुड़िया, जल्दी बता, तुम बताओ गुड्डे, नाम क्या होगा इसका, इस कंपाउंड का। बताएं जल्दी, बताएं जल्दी जल्दी, तो हम देखें तुम लोग कितना समझ पाए अभी तक। हाँ भाई। हाँ तो नंबरिंग करोगे किधर से, बताओ, बताओ किसी को नहीं आ रहा है क्या, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब हाँ बताओ जरा, देखो यहाँ, अब यहाँ, यहाँ यहाँ, अब इसको सब्स्टिट्यूएंट्स में मत डाल देना, पूरी चेन में ही आ जा रहा है ना, कि अब इसको सब्स्टिट्यूएंट समझ लेना, लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है ना। अब इधर को, इधर से जाएंगे तब भी सेकंड पोजीशन पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से जाने पे फंक्शनल ग्रुप किधर आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है देखो, अगर मैं इधर से बढ़ूंगा तब भी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से बढ़ूंगा तब भी क्या है वो थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। हम लोवेस्ट की तरफ जाएंगे, दोनों तरफ एक ही पड़ रहा है, कोई मतलब है क्या, इससे अच्छा इधर से ही बढ़े ताकि ये सेकंड पोजीशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम करेंगे 3 to 5 आएगा, यहाँ दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो हमें इधर से ही चलना चाहिए। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन आ गए जरा बताओ, 6 कार्बन है, प्रेफिक्स में तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड भी आ गया एक जगह, कहाँ पर, थर्ड पोजीशन पे, तो क्या लिखे हम हेक्स, किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, थर्ड पे, तो 3 इन का EN बस लिखेंगे, वावेल का नहीं लिखेंगे। अब OH हमारा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है, सेकेंड पोजीशन पे है, अगर सेकेंड पोजीशन पे है तो यहाँ लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे ऑल, ये हमारा हो जाएगा पूरा नाम, X3 इन 2 ऑल। 6 कार्बन है तो हेक्स, थर्ड पोजीशन पे क्या प्राइमरी सफिक्स लगेगा ना फिर, लेकिन पोजीशन उसकी बतानी पड़ेगी ना किस नंबर पे है, वो थर्ड पे आ रहा है, इन का सिर्फ EN लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप हमारा किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ऑल, अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे ही जाता तो 2 ऑल लिखें या सीधे ऑल लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोजीशन 1 से अगर अलग है तो हमें पोजीशन भी बतानी पड़ेगी फंक्शनल ग्रुप की। ये क्या हो जाएगी, सेक्स हेक्स है हमारा, और क्या है ये 3 इन 2 ऑल, इतना आ जाएगा।
आसान सी बात है। ठीक है, कोई कंपाउंड दें और चलिए प्रैक्टिस करें। लिखो, अगला लिख रहे हैं, जरा करो। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, C CH2, और यहाँ मान लेते हैं क्या है, OH। चलो इसका नाम लिखो जल्दी से, इसका नाम क्या होगा जल्दी बताएं। कितने कार्बन आइटम है इसमें, 4 कार्बन आइटम है। नाम बताओ यहाँ से क्या बनेगा। हाँ, और 4 है तो ब्यूट हो जाएगा। और हम्म, हाँ बताओ 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 जल्दी बताओ। ब्यूट टू आइनॉल हो जाएगा। ब्यूट 4 है ना कार्बन, 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ब्यूट टू आइन। ई नहीं लिखेंगे लास्ट का, क्योंकि क्या लगाना है, या तो 1 ऑल लिख दें या सिर्फ ऑल लिख दें, या तो ये भी लिख सकते थे हम क्या, ब्यू टू आइन 1 ऑल। फर्स्ट पोजीशन पे है तो पोजीशन बताएं या ना बताएं, या सीधे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही होगा दोनों। लेकिन फर्स्ट के अलावा अगर कहीं पोजीशन होगा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक कंपाउंड लिखता हूँ, जरा देखिए। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, C ट्रिपल बॉन्ड, और CH2, और क्या हो गया, OH मान लो। अभी सिर्फ OH पे बता रहे हैं, सब के लेंगे। अब इसका बताओ, चलो नाम बताओ बेटा, चलो जल्दी करो, कमॉन। बताएं इसका नाम क्या होगा। हम्म, X2 इन 2 और आइनॉल, हमारा कितना आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। नाइन नाइन करोगे भाई, यहाँ देखो। नहीं बेटा, कॉमा फोर्थ तब होगा जब सेम होंगे, तो डिफरेंट होंगे तो नहीं, सेम सेम होंगे तो हो जाए। देखो जरा, नंबरिंग किया हमने, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और क्या हो गया 6। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, और क्या हो जाएगा 6 कार्बन, तो दोनों साइड लॉन्गेस्ट चेन यही हमारी। कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे, और कहाँ आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। इधर से चलने पे किधर किधर पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और फोर्थ पोजीशन। 4 to 6 इधर से भी है, 4 to 6 इधर से भी है। इधर से अच्छा है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जा रहा है उधर से चलेंगे हम, यहाँ से चलने पे, ताकि इधर से चलेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन वही पोजीशन लिखना पड़ेगा, दोनों सम है तो उधर से भी जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसका नाम ये लिख दिए, अब इधर से जा रहा है तो कितने कार्बन है, 6, तो 6 से क्या बनेगा हमारा, एक्स बने। एक्स तो लिखेंगे हमारा रूट रूट वर्ड रूट का हो गया ये, फिर हाइफन, आइन भी है इन भी है, आइन भी है इन भी है, लेकिन इंग्लिश और अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे, भले वो पहले आ रहा है, लेकिन अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे इन को,
इन को लिखेंगे तो इन की पोजीशन भी लिखेंगे। इन किस पे है? 4 पे। 4 इन, सेकेंड पे है आइन तो 2 आइन, फिर ऑल लिख देंगे या 1 ऑल लिख दें? 1 फर्स्ट पे है ये ना। बाकी सब ठीक था? नहीं मैं तो गलत हो गया बेटा। तो हेक्स 4 इन 2 आइन, भले आइन पहले आ रहा है लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे, ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो किसे पहले लिखेंगे? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर स्टेज पे इंग्लिश अल्फाबेट का जो ऑर्डर है ना उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब प्रीफिक्सेस मान लो एक से ज्यादा है तो चलो ये हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? अगला देखो, CH3 CH CH CH2 और मान लो यहाँ OH है। पहले बस पोजीशन समझा रहे हैं, बाकी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी ले लेंगे अभी। अब यहाँ मान लेते हैं हमारा फ्लोरीन है। अब यहाँ है मान लेते हैं हमारा इथिल है, एथिल है। चलो अब जैसे मान लो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तुम्हारे प्रीफिक्सेस जो हैं। फंक्शनल ग्रुप तो ये है, एंड में ये जाएगा, ये हमारे क्या हो गए? प्रीफिक्सेस। चेन हमारी कौन सी होगी? इधर से चलें या इधर से चलें बताओ? अब इधर से चलेंगे तो कौन कौन सी पोजीशन आ रही है? देखो बेटा बात नहीं करना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। कौन कौन सी पोजीशन पे है ये? सेकेंड और थर्ड। इधर से चलने पे कौन कौन सी पोजीशन पे है? सेकेंड और, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इधर से चले उधर से। इस वाले में हम आपको बताना भूल गए, मतलब इसका ध्यान रखिएगा। हमेशा अगर इक्वल आ जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले मिल जा रहा है उसी को प्रायोरिटी देना है। जब दोनों का सम सेम आ रहा है तो हमेशा उस तरफ की साइड को हमें प्रायोरिटी देना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपको पहले मिल जाए। क्लियर है? तो इस केस में आप जरा देखना, फ्लोरो भी आ रहा है, मेथिल भी आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट्स में प्रीफिक्सेस में जाएगा ये फ्लोरो है, ये क्या है? मेथिल है। तो एफ और एम में कौन पहले आएगा? एफ आएगा। तो फ्लोरीन को पहले लिखना है अपने को, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे है जरा बताओ? थर्ड पे। उधर से लेंगे फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन की। तो 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो और 2 मेथिल। और क्या आएगा जरा बताओ? वर्ड रूट के कितने कार्बन है ये देखो। अब 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? ब्यूटेन। प्राइमरी सफिक्स में एन आएगा ना। 1 ऑल लिखें या सिर्फ क्या लिख दें? ऑल। 1 ऑल लिखें या क्या लगाएं लास्ट में? ऑल लिख दें। 3 फ्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। कोई बच्चा ये भी लिख सकता है कि मान लीजिए हम इधर से जा रहे हैं तो दोनों का सम है तो क्या लिखें हम? 2 फ्लोरो 3 मेथिल हो जाएगा। फिर 3 मेथिल और क्या होगा? 3 मेथिल और क्या आएगा? ब्यूटेन होगा ये। लेकिन जब इधर से जाएंगे तो कौन सी पोजीशन पे OH जुड़ा है? फोर्थ में। तो 4 ऑल लिखना पड़ेगा हमें। जब मैं इधर से प्रेफर करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा? 4 ऑल लिखना पड़ेगा। जो हमने लोवेस्ट सम का कंडीशन बताया था ना, जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबका सम सबसे कम से कम होना चाहिए। इसमें कम आ रहा है या इसमें कम आ रहा है? ये ज्यादा अप्रोप्रिएट तुम्हारा ये वाला होगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? कि जब दोनों का सम सेम आ रहा हो तो उस साइड को हमेशा प्रेफर करना जिधर से क्या है? फंक्शन ग्रुप पहले मिल जा रहा होगा, क्योंकि लोएस्ट सम का कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा। बात घुस गई दिमाग में? ठीक, थोड़ा थोड़ा बहुत हार्ड हो गया दिमाग। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज़? इतना समझ में आया कि नहीं? और कुछ एग्जाम्पल है इसके जैसा? और एक आध दो लेने की जरूरत है? चलिए इसकी जैसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बताना। जो कह रहे थे अभी नहीं ना, वही बताएंगे। अभी सिर्फ OH की बात कर रहे हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेंगे।
परेशान मत हो, अभी सिर्फ OH की बात कर रहे हैं। या ऐसे ले लेते हैं, अलग अलग ही ले कुछ तुम। अब चलो नाम लिखो, नंबरिंग करो पहले। साथ नहीं बता देना है, किधर से करना है ये भी देखना है। इनके नहीं बैठ के साथ इतना, किधर से नंबरिंग करोगे बताओ। और साथ कहाँ दिख रहा है बे, यहाँ ये बता तो पहले। पूरा कार्बन के बताएगा, वर्ड रूट में चेन में बताएगा, वो एकदम वही। इधर 1 2 3 4 5, या तो 1 2 3 4, यहाँ सेकंड पे है, थर्ड पे है, और कहाँ पे है, फोर्थ पे है। यहाँ कहाँ कहाँ पर है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, और फोर्थ पे है। वही सेम चीजें हैं, दोनों में वही दिख रहा है। इस केस में क्या होगा बताओ। बोलो अब जल्दी बोलो। तो पहले बताओ नंबरिंग किधर से करें, राइट टू लेफ्ट करें या लेफ्ट टू राइट। हमने कहा जब दोनों का सम सेम आ रहा है तो हमेशा प्रायोरिटी किसको देना है, इस साइड को हम लेंगे। किस पोजीशन पे क्लोरीन जा रहा है हमारा, अब क्लोरो भी है, नाइट्रो भी है, और मेथिल भी है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो किसी पहले लिखेंगे प्रीफिक्सेस में, अब प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्सेस का ऑर्डर ध्यान रखेंगे। किसी पहले लिखें, क्लोरो को। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 4, तो 4 क्लोरो। और नाइट्रो और मेथिल में कौन पहले, एन आएगा पहले कि एम आएगा, पहले एम आएगा। किस पोजीशन पे है, 3 मेथिल, फिर 2 नाइट्रो, फिर वर्ड रूट आ जाओ, प्रीफिक्सेस हो गए ना तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट्स। 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, पेंटेन। ऑल लिख दें या वन ऑल लिख दें, एक ही फर्स्ट पोजीशन पे आ जा रहा है ना ये, हो गया। बात दिमाग में घुसेली कि नहीं, कही यही आता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी सिर्फ OH की बात कर रहे हैं, और भी सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं हमारे। पहले ये समझ लो, अगर इसी सेम क्वेश्चन में, यही सेम क्वेश्चन है, ये आपने लिख लिया, ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन में अगर हमने क्या कर दिया होता, कहीं पर मान लीजिए डबल बॉन्ड भी ले लिया होता। चलो मान लीजिए हमने यहीं पे ले लिया है डबल बॉन्ड, कहीं भी ले सकते हैं भाई, चलो यहीं ले लेते हैं। हटा दें हम, ये तो हटा दें, लिख लिए हो ना, अलग पेज में ले, CH3 C, और H ये है C, डबल बॉन्ड C, और क्या है यहाँ पर, H, यहाँ है नाइट्रो, ये है CH2, और यहाँ क्या है, OH है। इसके साथ लगा हुआ है CH3, इसके साथ लगा है क्या, क्लोरीन, और इसके साथ लगा है, मान लेते हैं H5। चलो करो, करो भाई। H5, C2H5 है, बताओ इसका नाम, लो भाई करो। इस कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से, क्या आएगा। प्रैक्टिस करो जल्दी बताओ, क्या आएगा। हाँ,
क्या कह रहे हो खान साहब, बताओ। हाँ, एथिल है भाई, एथेन। हाँ बताओ। हाँ बताओ। 10th स्टैंडर्ड का है ये। पढ़ा है इस तरह का क्वेश्चन? लॉलीपॉप पढ़ के निकल गया बेटा। बता गुड़िया। पहले ये बता, नंबरिंग किधर से कर रहा है तू? हाँ, किधर, इधर से आया? हाँ, दोनों साइड, दो ही साइड तो हैं, अब किधर? ये है, ये है। हाँ, ये गलती नहीं करना है दोस्त, यहाँ समझना। अभी तुम लोग गलतियां करोगे, परेशान ना हो। क्या की है हमजा, हम भी देखे भाई। कुल चेक करेंगे यार, ऐसा क्या है? यहाँ जो C2H5 लिखा है ना, इसको लिखिएगा आप CS2 और CS3। अगर कोई एल्किल ग्रुप ऐसा आया है जिसमें एक से ज्यादा कार्बन है तो उसको भी एक्सपेंड कर दीजिएगा। यहाँ ऐसा एल्किल ग्रुप है जिसमें क्या है, C2H5। इसको एक्सपेंड करने से अगर पॉसिबिलिटी ये बढ़ रही है कि चेन हमारी लॉन्ग हो जाएगी तो उसको बढ़ा दीजिएगा। अब बीच में कहीं आता तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको एक्सपेंड कर देने के बाद हमने देखा एक प्लेस बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा, उसको खोल देना है। तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे दोस्त? ना इधर लेफ्ट से ना राइट से, बढ़ेंगे। इधर से भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। या तो फिर इधर से जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और वॉट। कहीं प्लेस छोड़ दिया क्या हमने? अच्छा, यहाँ 1 दो बार लिख दिया ना। 1 2 4 5 6 और अब इसमें बताना, अब वहां तक कितना आ रहे थे? 6। यहाँ किसमें कितने आ गए? हमने क्या कहा पहला, क्या ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट चेन। अगर कहीं एंड में ये लगे हैं, उनको एक्सपेंड करने से नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम्हारे अगर चेन में इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको एक्सपेंड कर देना है। होशियार रहना, कभी कभी एग्जामिनर गूगली फेंक देगा बेटा, अच्छे खिलाड़ी नहीं हो तो आउट हो जाओगे। समझ गए? अब बताओ, इधर से ले या इधर से ले? अब लेफ्ट राइट बताओ। इधर चलने पे पोजीशन कहाँ कहाँ आ रही है? एक तो फिफ्थ पे आ रही है, एक तो, भाई सॉरी, ये इधर जा रहे हैं ना, ये थर्ड पे होगा या तो किस पे होगा, फोर्थ पे मिल रहा है, और कहाँ कहाँ मिल रहा है, फिफ्थ पे मिल रहा है और सिक्स पे मिल रहा है। इधर चलने पे कहाँ कहाँ मिल रहा है, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड थर्ड फिफ्थ, यही मिल रहा है ना, बाकी सब तो जा ही रहा है। इधर से चला जाए बताओ, इधर नीचे वाले में जाएंगे तो कौन कौन सी पोजीशन है तुम्हारी बताओ? 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 का सम करेंगे कितना हो जाएगा? कितना आया? ऊपर जो है वो कितना है? यहाँ कहाँ कहाँ मिल रहा है, सेकेंड थर्ड और फिफ्थ। 2 + 3 + 5 कहाँ मिल गया भाई तेरा? हाँ, फोर्थ पोजीशन पे भी है, हाँ भाई। ऐड कर कितना आया? किधर से चलना चाहिए फिर अपने को? राइट टू। होशियार है ना। तो अब क्या नाम लिखोगे, कितने हमारे हो गए प्रेफिक्सेस? सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया, एक ये हो गया, अलग कलर से ले लेते हैं इसको। एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है और एक। अब इन सभी मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है, किसे पहले लिखा जाए? क्लोरो पहले। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे। तो 4 क्लोरो हो गया। और बताना, इसके बाद कौन सा पहले आएगा? अब मेथिल दो जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब यहाँ कॉमा वोमा कहाँ गया लड़का, कॉमा लगा रहा था जो?
एक यहाँ भी है मेथिल, एक यहाँ भी है, मतलब थर्ड पोजीशन पे भी है और फिफ्थ पोजीशन पे है। तो 3,5 डाई मेथिल, 3,5 डाई मेथिल, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, ऐसे चलता रहेगा। तो 3,5 अगर अलग अलग होता तो, मतलब एथिल मेथिल अलग अलग होता तो मेथिल का अलग पोजीशन बताते, एथिल का अलग। लेकिन अगर दोनों सेम है, अलग अलग प्लेस पे आ रहे हैं, तो जिस जिस प्लेस पे आ रहे हैं उस पोजीशन का नंबर लिखेंगे। 2 है तो डाई मेथिल, 3 है तो ट्राई मेथिल, 4 है तो टेट्रा मेथिल, इस तरह से लिखना होता है। तो डाई मेथिल हो गया। उसके बाद क्या होगा भैया, नाइट्रो है कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड। क्या लिखेंगे यहाँ, 2, इधर से जा रहा है ना बेटा तू, इधर से उधर को जा रहा है कि उधर से इधर को आ रहा है, इधर से उधर को जा रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो आएगा ना। बी क्या है क्या, तो 2 नाइट्रो, नाइट्रो होगा 2 नाइट्रो। और क्या होगा फिर, वर्ड रूट, रूट में देखो कितना है बताओ, मतलब चेन में कितने हैं, 7, 7 से क्या होगा, हेफ्ट, अभी भी हेक्सा ही चलेगा, मतलब हेक्स को इस तरह से पकड़ कर रखे हो कि छोड़ ही नहीं रहे हो, चिपका लिए हो फेविक्विक से। 7 है तो हेप्ट होगा ना, लेकिन हेप्टेन नहीं लिखना है क्योंकि बीच में कहीं मिल गया हमें। अब इधर से जा रहे हैं तो किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे, तो हेप्ट 3 इन, थर्ड पोजीशन पे इन है ना, फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है, चाहे 1 ऑल कर दो या सिर्फ क्या लिख दो, ऑल, ये नाम बनेगा। 4 क्लोरो 3,5 डाई मेथिल 2 नाइट्रो हेफ्ट 3 इन ऑल, या इन 1 ऑल, ये नाम बनेगा। इतनी बात पकड़ में आई कि नहीं पहले ये बताओ, एक दिन में नहीं जाएगा ये, 2-3 दिन समझेंगे पहले तब जाकर होगा। अभी तो केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप की बात की है, एक ही फंक्शनल ग्रुप इसलिए ले रहे हैं कि अभी फंक्शनल ग्रुप को लेकर कंफ्यूज मत हो। अभी इस बात को क्लियर करो कि प्रेफिक्सेस को कैसे लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को किस ऑर्डर में रखना है, पहले ये समझो। बाकी फंक्शनल ग्रुप का अभी सबका अलग अलग ले लेंगे और चीजें सब समझ में आ जाएंगी अपने को, पहले ये समझना है प्रेफिक्सेस को कैसे लेंगे, कैसे करने होंगे। क्लियर है ये बात। आज कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देंगे, पहले इतने की प्रैक्टिस करके आओ, तब हम फिर इसमें आगे बात करेंगे। ओके डन, ठीक है।